तो हेलो भाई लोग, क्या हाल-चाल? धुरंधर मूवी का ट्रेलर आ चुका है। चलो बात करते हैं इसमें कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, इस फ़िल्म में सबसे पहले जब एंट्री होती है रणवीर सिंह की, जो कि पीछे से चलते हुए दिखाई देते हैं और एक डायलॉग होता है कि पड़ोस में ही रहते हैं, जितना गुदा हो लगा लो और जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। और इस डायलॉग में हमें लगता है रणवीर सिंह बोल रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो डायलॉग है इसको बोलते हैं आर माधवन, जो कि उनके पीछे से आवाज़ है। दूसरे पॉइंट पे बात करें तो एंट्री होती है रणवीर सिंह की, जिसमें कि वो अपने पैर के नीचे माचिस को दबा के अपनी सिगरेट जलाते हैं और उनका दिखने में लुक बिल्कुल याद दिलाता है एनिमल में रणवीर कपूर की। और इसके बाद वो झाड़ू लगाते हुए दिखाई देते हैं, उसके बाद वो लड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में उनका जो लुक है वो कहीं न कहीं झाड़ू लगाते के टाइम पे आप देखोगे पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के जैसा है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि ये एक सीक्रेट एजेंट हो सकते हैं, क्योंकि एक सीक्रेट एजेंट ही होता है जिसका ना ही लुक परमानेंट होता है और ना ही कोई जॉब परमानेंट होती है। खैर, रणवीर सिंह के कैरेक्टर के बारे में तो आपको पता चल गया कि इनका जो कैरेक्टर है वो एक सीक्रेट एजेंट का होने वाला है, जो कि हमारे देश को बाकी जो दुश्मन हैं उनसे बचाने के लिए उनके कंट्री में रह के ही उनको खत्म करेंगे। तो जिनको नहीं पता उनको बता दें, इस फ़िल्म को बनाया है आदित्य धर ने, जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाया है। अब उरी जैसी मास्टरपीस देने के बाद में उनसे लोगों की उम्मीदें वैसे ही बढ़ जाती हैं। खैर, अगला जो सीन है उस सीन में बाइक से एक बंदा किसी और अपने दुश्मन को घसीटते हुए नज़र आता है और इस बाइक पे रणवीर सिंह ही है, क्योंकि वो जासूस के रूप में है और वही इतने खतरनाक तरीके से स्टंट कर सकते हैं वहाँ पे लोगों को मारने के लिए। उसके बाद पॉइंट आउट करते हैं आर माधवन को। आर माधवन को दिखाया जाता है एक ऐसे कैरेक्टर में जिसमें कि वो एजेड हैं और साथ ही साथ में उनके सर में आगे के जो बाल हैं वो नहीं है, और ये इंडिकेट करता है कहीं न कहीं हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनके कैरेक्टर से, और ये बिल्कुल रोल बिल्कुल सेम उन्हीं पे फिट बैठ रहा है। तो ये भी चीज़ कहीं न कहीं कन्फर्म होती है कि जो आर माधवन है वो सुरक्षा सलाहकार का किरदार निभा रहे हैं। अगली बात करते हैं संजय दत्त की। ऐसे में संजय दत्त का रोल है जो उसमें, वो कहीं न कहीं जो जासूस हैं, जो भी एजेंट हैं उनको मारते-पीटते दिखाई देते हैं और साथ ही साथ में उनकी जो बॉडी है उसपे एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। कहीं न कहीं जो इंडिकेट करता है कि वो एक पुलिस वाले हैं। अब वो पुलिस वाले इंडिया के हैं या फिर पाकिस्तान के, ये देखने वाला होगा। इसके बाद कैरेक्टर आता है अक्षय खन्ना का, जिसमें कि अक्षय खन्ना का रोल है जो वो बिल्कुल ही यूनिक है और वो एजेंट का ही रोल लगता है, जो कि जासूस ही हैं। ऐसे में वो जासूस हैं किस देश से, ये देखना दिलचस्प होगा, और साथ ही साथ में सबसे खास बात ये है कि उनको पकड़ लिया जाता है और संजय दत्त उनके साथ में ही बैठे होते हैं किसी वैन में, जिसमें कि पुलिस वाले भी होते हैं और संजय दत्त की हथकड़ी नहीं लगी होती है। इससे एक चीज़ कन्फर्म होता है कि संजय दत्त किसी एक अच्छे ऑफिशियल पोस्ट पे हैं, चाहे वो पुलिस में हो या फिर किसी अदर पोस्ट पे, लाइक सीबीआई या सीआईडी। खैर, इसके बाद जो रोल आता है अर्जुन रामपाल का, वो बिल्कुल ही सस्पेंस से भरा है और उसके बारे में बिल्कुल भी हिंट नहीं देगी कि हम लोग कुछ बता पाएँ। ये आपको दिसंबर में पता चलेगा। खैर, जब आप इस मूवी का ट्रेलर देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये फर्स्ट लुक, इस मूवी का, धुरंधर मूवी का फर्स्ट लुक है। लेकिन कहीं न कहीं फर्स्ट लुक में ही ये पूरा का पूरा आपको कहानी बता दी गई कि भाई ये टीज़र का जगह पूरे ट्रेलर ही रिलीज़ कर दिया गया है। ऐसे में जब ट्रेलर आप देखोगे तो आपको टाइगर ज़िंदा है से लेके एनिमल, पद्मावत, सारी की सारी मूवीज़ आपको इस ट्रेलर में ही नज़र आ जाएँगी। खैर, इसी ट्रेलर में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि 2 आदमियों को शटर के नीचे दबा के उनकी गर्दन तोड़ दी जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि रणवीर सिंह ही करते हैं। और उसके बाद एक डायलॉग आता है कि भाई घायल हूँ, इसीलिए घातक हूँ। तो फ़िल्म जो है इसमें दमदार एक्शन होने वाला है और खूब धुआँधार फाइट होने वाली है, जिसमें कि रणवीर सिंह का जो रोल है वो भाई एक सीक्रेट एजेंट का है, जो कि एक ऐसा रोल है जिसमें कि वो भाई कितने लोगों को ही मारते हैं, कितनों को ही निपटाते हैं, कितनी बुरी तरीके से मारते हैं, आप इस ट्रेलर में देख ही सकते हो। इसके साथ ही साथ में आप देखोगे कि रणवीर का लुक पहली जितनी भी मूवीज़ हैं, उनसे बिल्कुल ही अलग नज़र आ रहा है, जिसमें कि उनका एक कोई कन्फर्म लुक नहीं है, क्योंकि जासूस का रोल ही ऐसा होता है। और वो डेडली होने के साथ-साथ में बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस से भरे हुए एक्शन सीन्स करते हुए आपको दिखाई देंगे, जिसमें माफ़ करने की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। अब ऐसे में ये जो मूवी है, ये कितने रिकॉर्ड तोड़ती है, ये मूवी आने के बाद में पता चलेगा। लेकिन इस मूवी को लोग ट्रोल करेंगे इस वजह से कि इसमें कहीं न कहीं पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का लुक और एनिमल में रणबीर कपूर का लुक दिखाई दे रहा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम मूवी देखेंगे और उसकी स्टोरी समझेंगे, तो कहीं न कहीं हमें कुछ न कुछ इसमें प्लस पॉइंट ज़रूर नज़र आएँगे। जब तक फ़िल्म नहीं देखते तब तक उसके बारे में कोई भी नेगेटिव कमेंट करना सही नहीं होगा। क्योंकि फ़िल्म बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि आदित्य धर हैं। ऐसे में उनकी उरी जैसी मास्टरपीस देखने के बाद में उनके ऊपर उँगली उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।